हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने लेंस की डिटेल ले ली थी, कंप्लीट डिटेल कि लेंस क्या चीज़ होती है, लेंस कैसे बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि हमने लेंस की ज्यामिति भी क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। और वीडियो को मैंने एंड किया था कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते थे। तो 3 नियम मैंने बताए थे। पहला नियम ये था कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तित किरण फोकस से निकलेगी। दूसरा, आपतित किरण मुख्य फोकस से डाली जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपतित किरण अगर ऑप्टिक सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र से निकलती है तो अपवर्तित किरण भी बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, उन्हीं 3 नियमों को फॉलो करके उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। तो आज की जो हेडिंग हो गई, आज का जो पढ़ने का जो मटेरियल है वो क्या है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। और ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, वो गुणों में किसके समान होता है, अवतल दर्पण के जैसे। किसके जैसे होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए हमने कितने डायग्राम तैयार किए थे, 6 डायग्राम। कितने? 6 डायग्राम। तो वही 6 डायग्राम हमें तैयार करना है किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो पहले तो क्या बनेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल को देख देख के हमें ये इमेज फॉर्म्ड करनी पड़ेगी या प्रतिबिंबों का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तैयार करते हैं टेबल। टेबल के लिए 4 कॉलम बनेंगे। 1 कॉलम आएगा बिंब का और 3 कॉलम आएगा किसका, प्रतिबिंब का। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। और एक और लिख लेंगे कौन सा नियम इसमें लगेगा। तो देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करूं। सबसे पहले बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। सेकंड, प्रतिबिंब की स्थिति। थर्ड, प्रतिबिंब का आकार। फोर्थ, प्रतिबिंब की प्रकृति। फिफ्थ, प्रयुक्त नियम। प्रयुक्त नियम। तो ऐसे हमें सबसे पहले टेबल तैयार करनी पड़ेगी। और कितने डायग्राम तैयार होंगे, 6 डायग्राम। कितने डायग्राम? 6 डायग्राम। और ये आ गया सीरियल नंबर 1, दूसरा डायग्राम, तीसरा, चौथा, और एक 5वां, और एक कौन सा बच गया, 6वां। ये 5 और 6। तो ये देखो क्या करने जा रहे हैं, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें ये टेबल तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं टेबल की पोजीशन से, इसी टेबल को देख देख के हम क्या बनाने वाले हैं, प्रतिबिंबों का निर्माण करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति बता रखा है। सबसे पहले बिंब को किसके सामने रखोगे, उत्तल लेंस के सामने। और बिंब की स्थिति कहां पर होगी, अनंत पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बिंब को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा F पर। लेकिन कौन से F पर? लेंस है ना, लेंस में तो 2 सरफेस होती है। जैसे मान लो ये लेंस है, और कल मैंने ज्यामिति सिखाई थी, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, ये है O, ये है F2, ये C2, ये F1 और ये C1। तो वस्तु इधर रखोगे कि इधर? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स,
भौतिक विज्ञान में चिन्ह परिपाटी के अनुसार चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु हमेशा कौन सी दिशा में रखी जाती है? बाईं तरफ। वस्तु हमेशा किस तरफ? बाईं तरफ। वस्तु को बाईं तरफ रखना है, तो वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा? F2 पर। ये तो कंफर्म है, अगर अनंत पर रखते हो तो F पर बनता है, लेकिन इन्फिनिटी पर रखा बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब बना दाईं तरफ F2 पर। किस पर? F2 पर। ठीक है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर पुट की जाती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो बिंब रखा अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना F2 पर। कहां पर? F2 पर। और प्रतिबिंब का आकार छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज। प्रकृति अवतल दर्पण की जो प्रकृति थी, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टे। ठीक है, प्रयुक्त नियम लगाना आपको ओनली फर्स्ट नियम। सेकंड, वस्तु को अनंत से उठाओगे, कहां पर रखोगे? C1 से परे, C1 से परे। ठीक है, देखो C1 को, अच्छा ठीक है इसको छोड़ो, आप तो काम चल जाएगा। C1 से परे, वैसे C1 को 2F1 भी कहते हैं, एक बार समझाई देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये लेंस, ये O, ये F2, ये C2, ये F1 और ये C1। तो ये जो C2 है ना, C2, इसको 2F भी बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं? 2F। तो इधर वाले को 1 मान रखा है, तो ये 2F1 और ये हो जाएगा 2F2। अगर ये F1 है ना, तो ये 2F1 है। अगर ये F2 है ना, तो ये 2F2 है। तो C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। C को 2F भी कहा जाता है, C को 2F पर। तो इसको C1 से परे, तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, या 2F1 से परे, 2F1 से परे, एक ही बात है। ठीक है, C1 से परे तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, और बनेगा किसके बीच में? ये प्रतिबिंब बनने वाला है F2 एवं C2 के बीच। ये ऐसा भी बोल सकते हैं F2 एवं C2 को क्या बोला था? 2F2। F2 एवं 2F2 के बीच कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा, छोटा। वो ही बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। नियम लगाओगे पहला और तीसरा। देखो नियम सब में अब कंप्लीट है, सिर्फ पहला जो पहली पोजीशन है, ठीक है, बिंब की पहली पोजीशन है, वहां पर आपको पहला नियम लगाना है। बाकी जितने भी केस आएंगे ना, सब में पहला तीसरा। इसमें पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा। ये लो, नियम का तो लफड़ा ही खत्म। अब आपको तो ये तैयार करना है। ठीक है, तीसरी पोजीशन में वस्तु को बियॉन्ड C1 से उठाओगे, यानी कि C1 से परे से उठाओगे, और कहां पे रखोगे? C1 पर, यानी कि 2F1 पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? C2 पर। ये हमने पढ़ रखा है नियम, C पे रखते हैं तो C पर ही बनता है। और सेम साइज कैसा बनेगा? सेम साइज, मतलब जितनी साइज बिंब की होगी उतनी साइज किसकी होगी? प्रतिबिंब की। कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। केस नंबर 4, वस्तु को C1 से उठाओगे और कहां पे रखोगे? अब 3 लिख लिया ना, अब 3 उल्टे चलेंगे। वस्तु कहां पे रखी जाएगी? इनके बीच में, मतलब 1 वाली साइड में। F1 एवं C1 के बीच, C1 के बीच। अब इसके जैसे, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? C2 से परे। ये 1 है, बस यहाँ पर 2 करना, मतलब साइड बदलनी है दाई बाई, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? C2 से परे, C2 से परे। 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी जो पोजीशन आएगी ना, वो इसका उल्टा होता जाएगा। बस ये ध्यान रखना, साइड फर्स्ट और साइड सेकंड का। ठीक है, अब वस्तु लेंस के पास जाती जा रही है, तो प्रतिबिंब क्या बनता जाएगा? बड़ा बनता जा रहा है। तो चौथे केस में वस्तु को कहां पे रखा? F1 एवं C1 के बीच। तो प्रतिबिंब बना C2 से परे, और साइज कैसी बनी? बड़ी, बड़ा प्रतिबिंब बना। ठीक है, वही वास्तविक एवं उल्टा। चौथे केस में, सॉरी हाँ ये वाला F2 पर, तो इधर वाली साइड लेनी है हमें। चौथे केस में वस्तु को रखना है F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। और यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा विवर्धित बड़ा। पांचवा जो केस है, कहां पे रखा वस्तु को? F1 पर,
तो प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर। और जो प्रतिबिंब बनेगा ना विवर्धित बड़ा, काफी फैलता हुआ बड़ा बनेगा। और प्रकृति वही वास्तविक एवं उल्टी, वास्तविक एवं उल्टी। फाइनली केस 6 है, और उसमें कहां पे रखोगे वस्तु को, F1 एवं O के बीच, यानी कि वस्तु बहुत ज्यादा लेंस के पास आ चुकी है, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है और ये F1 है, इनके बीच में किसको पुट करना है, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। तो प्रतिबिंब बनेगा बिंब साइड में, बिंब की तरफ, मतलब ये लास्ट वाला केस चेंज हो जाएगा। वस्तु लेंस से बहुत ज्यादा पास में जा चुकी है, तो अब की बार प्रतिबिंब दाईं तरफ ना बनकर उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा जिस तरफ बिंब या वस्तु या ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अगर F1 एवं O के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब बिंब की तरफ, जिधर बिंब रखी है ना उधर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और ये भी कैसा बनेगा, बड़ा। लेकिन ये भी चेंज होगा, ध्यान रखना। अब की बार इस तरफ बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति चेंज हो जाएगी और वो बनेगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। तो ये बनेगा आभासी एवं सीधा। 5 केस में तो कैसा बन रहा था, वास्तविक उल्टा, और लास्ट केस में कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। इसका रीजन यही है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा किसके पास में जा चुका है, लेंस के। ठीक है, ये लो, ये पूरी टेबल क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब आपके सामने कितने केस हैं यहाँ पर, 6 केस। एक एक केस उठाते जाओ, टेबल को मैच करते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। देखो कैसे, सबसे पहले तैयार करते हैं पहला डायग्राम। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट या कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट यह है कि बिंब है अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, साइज रहेगी पॉइंट साइज, प्रकृति रहेगी वास्तविक उल्टी और नियम लगेगा पहला। इन सबको देख देख के तैयार करो। तो सबसे पहले तो हमें लेंस तैयार करना पड़ेगा, लेंस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये देखो, ये उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, ज्योमेट्री कंप्लीट करोगे, ये O है, ये F2 है और ये C2 है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2F2। इधर सॉरी F1 और ये हो गया C1। इन सबको मिलाओगे, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो ये तो बनानी है लेंस। बिंब कहाँ पे रखना है, अनंत पर। तो मान लो ये अनंत है, यहाँ पर हमने रख दी बिंब, ये बिंब है। अब नियम कौन सा लगाना है, पहला। और पहला नियम ये था कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तित किरण लेंस के फोकस से जाती है। तो ये बिंब है, अगर यहाँ से किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो F से निकलेगी। तो एक किरण निकालो ऊपर से, क्योंकि प्रतिबिंब तब ही बनता है जब दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी। दो किरणें निकालना जरूरी है, जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसी इंटरसेक्टेड पॉइंट पर हमें क्या मिलने वाली है, इमेज मिलने वाली है। तो देखो, एक किरण निकाली हमने ऐसे और एक किरण निकाली हमने ऐसे, दो किरणें निकाली और दोनों किरणें देख लो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट के अनुसार इनको थोड़ा सा आगे निकालने से बीच तक लाना। और अब ये अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो किससे निकलती है, F से। तो इस वाले F से निकलेगी। क्यों? क्योंकि किरण आर पार जाएगी, वापस तो आ ही नहीं सकती ना, वापस आई तो फिर तो परावर्तन हो जाएगा। तो आर पार निकालनी है। और चूंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, अभिसारित करता है, इसीलिए इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो यहां से किरण निकालनी है F से। ये डायग्राम का पूरा काम किससे होगा, स्केल से। ये दूरी बिल्कुल सेम आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ डायग्राम होना चाहिए। ये वाली वक्रता भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कहां से निकालोगे, F से। तो ये तो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। और जहां पर दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर किसका निर्माण हो जाता है, प्रतिबिंब का। तो वस्तु रखी अनंत पर तो प्रतिबिंब बना F2 पर और साइज बनी पॉइंट साइज। देख लो छोटा सा ही बन रहा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा, पॉइंट साइज में तो पता नहीं लगा सकते इस चीज का। नियम कौन सा लगाया, पहला।
पहला डायग्राम कंप्लीट। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड। तो पहले तो क्या तैयार करोगे, लेंस, और लेंस बिल्कुल ढंग का तैयार करोगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है F2 और ये है C2। इधर ये क्या है F1 और इधर ये क्या है C1, और इन सबको मिला दो। अब बताओ सेकंड केस के अंदर बिंब को कहां पे रख रहे हैं, C1 से परे, C1 से परे। तो देखो ये रहा C1, ये रहा C1, C1 से परे, C1 से परे। अब एक चीज का ध्यान रखना, बिंब हमेशा बाईं तरफ है, ये तो ध्यान ही ध्यान है। और दूसरी बात, बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखो वस्तु थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो इसका ध्यान रखना, ये वस्तु अनंत पर है। तो अनंत वाले केस पर इतना ध्यान नहीं देना है, अनंत वाली कहीं पर भी हो सकती है। तो देखा जाए तो ये भी वस्तु किसके ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखनी चाहिए। C1 से परे, जैसे मान लो आपने ऐसी वस्तु रख दी, तो ये वस्तु तो इस मुख्य अक्ष के नीचे भी जा रही है, लेकिन इस मुख्य अक्ष के ऊपर ही क्या होनी चाहिए, वस्तु। तो ये वस्तु ऊपर ही बनाओगे ऐसे। तो देखो ये मुख्य अक्ष है ना, इसके ऊपर ऊपर, बस ये लो, ये बना दी वस्तु। और वस्तु की जो साइज होगी ना, लेंस के अनुसार बनाना, ये भी नहीं कि वस्तु बड़ी सारी बना दी, लेंस छोटा सा बना रखा है, सेम। तो ये वस्तु और ये वस्तु देख लो, ये मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा के देखो, नीचे नहीं आ रही ना, तो वस्तु किसके ऊपर होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक है, वस्तु हमने बना दी C1 से परे, C1 से परे। तो पहले ही माइंड में सोच लो, दिमाग में कैलकुलेशन कर लो इस चीज का कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है F2 और C2 के बीच, सॉरी F2 एवं C2 के बीच में। ये रहा F2, ये रहा C2, इनके बीच में यहां पर बननी चाहिए। एक बार इसको ऊपर लिख लो, F2 और ये C2, प्रतिबिंब यहां पर बनना चाहिए। नियम कौन सा लगाओगे, पहला और तीसरा। पहला नियम क्या था, अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष समानांतर आ रही है, थोड़ी सी आगे निकालोगे 20 तक। अगर किसी वस्तु से प्रकाश से निकलने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो अपवर्तित किरण किससे निकलती है, F से। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये चिन्ह लगाना मत भूल जाना, गलत हो जाएगा डायग्राम नहीं लगाया तो। अब पहला नियम तो लग गया, उसके साथ नियम नंबर 3, नहीं तीसरा नियम ये था कि अगर किसी वस्तु से निकलने वाली आपतित किरण O से निकलती है, तो बिना विचलित हुए ऊपर ही चली जाती है, थोड़ा सा भी नहीं घुमाना है। तो देखो O से निकली किरण, निकली, O से निकालना है, और ये मिल गई ना यहाँ पर, और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण। दोनों अपवर्तित किरणें की पोजीशन कहाँ पर है, दोनों किरणों की पोजीशन है F2 और C2 के बीच में, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन जाएगा, F2 और C2 के बीच में। कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। छोटा डायग्राम बनाना है ऐसे, उल्टा बनाओगे। अगर मान लो यहाँ पर वस्तु A और B है, तो उल्टा बनेगा, A कहाँ चला जाएगा ऊपर, B कहाँ जाएगा नीचे। तो A ऊपर आ गया, B नीचे आ गया, और बिंब के लिए डैश लगा दो, सॉरी प्रतिबिंब के लिए क्या लगा दो, डैश। वस्तु AB है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। A ऊपर आ गया, यहाँ पर A कहाँ पर है, नीचे। इजी है ना बिल्कुल। ये पहला डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। तो देखो दो डायग्राम तो हमने कंप्लीट कर लिए, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखो डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 3, तीसरा डायग्राम देखो। तीसरा केस, सबसे पहले तैयार करो लेंस। ये कौन सा पॉइंट है, O, ये F2, इतनी ही दूरी यहां पर, ये C2, ये F1
और ये C1। ठीक है, बना दिया। तीसरे केस में बिंब को कहाँ पे रखोगे? C1 पर। कहाँ पर? C1 पर, और मुख्य अक्ष के ऊपर। ये वस्तु रख दी हमने A और B, A और B। तो पहले से ही सोच लो इस चीज को कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है? C2 पर, मतलब यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, साइज सेम रहेगी, जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब। नियम कौन सा? पहला और तीसरा। पहला नियम, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो अपवर्तित किरण कहाँ से निकलती है? F से। अपवर्तित किरण कहाँ से निकलेगी? F से। कहाँ से निकल रही है? F से। अब कौन सा लगाओगे? नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 यह है कि O से जाने वाली किरण O से ही निकलती है, तो दोनों किरणें इस कॉर्नर से निकालोगे एक जगह से। और ये तीसरा नियम है, O से अगर प्रकाश की किरण निकलती है तो यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस पर बना? C पर। देखो थोड़ा सा ढंग से नहीं हुआ, इसको वापस हटाना पड़ेगा। देखो O से निकालोगे ऐसे, ये लो, बन गया। इस स्केल से करोगे तो डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट आता है। आप पहला नियम क्या था? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तो F से निकलती है। तीसरा नियम, अगर O से निकलने वाली सीधी O पर जाती है, तो दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। इसी पॉइंट पर किसका निर्माण हो जाता है? प्रतिबिंब का। और ये किरणें किस पर मिल रही है? C2 पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना? C2 पर। और साइज है बिल्कुल सेम साइज, जितना बिंब उतना ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की बनेगी? 3 सेंटीमीटर, लेकिन उल्टी बनेगी। ये A और B है तो A कहाँ चला जाएगा? ऊपर, उसके साथ डैश और B डैश। डैश प्रतिबिंब के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, जो सिंगल है ना बिना डैश का, वो बिंब है, वो डैश वाला प्रतिबिंब है। कितने डायग्राम कंप्लीट? 3। डायग्राम नंबर 4, पहले लेंस तैयार करो। ये O F2 और ये हो गया C2, ये F1 और ये हो गया C1। कहाँ पे रखोगे वस्तु को? F1 और C1 के बीच में, यहाँ पर रख दिया हमने वस्तु को। F1 को नीचे लिख लो, इसको भी। वस्तु है A और B, A और B। नियम कौन सा लगाएगा? पहला और तीसरा। पहला नियम, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। कहाँ से निकलेगी? थोड़ा सा बीच में लाना है ऐसे, और ये निकल गई कहाँ से? F से। ठीक है, दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेदित करने वाली है? C2 से परे, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। तीसरा नियम, O से निकालो, और O से निकलने वाली किरण, O से निकलने वाली किरण यहाँ पर मिल गई, यहाँ पे O पर ही जाती है। तो देखो पहला नियम तो ये था, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तो F से। तीसरा नियम, O से निकलने वाली बिना विचलित हुए सीधी O पर, और दोनों अपवर्तित किरणें C2 से परे मिल रही है। तो चौथे केस में भी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? C2 से परे, लेकिन साइज कैसी है? बड़ी। इससे तो बड़ा बनाना आपको, बड़ी साइज शो करोगे ऐसे। इससे बड़ा, उल्टा, A डैश B डैश, A डैश और B डैश। तीसरा भी कंप्लीट, सॉरी चौथा भी कंप्लीट। तो कितने डायग्राम तैयार कर लिए हमने? 4। कितने और बच रहे हैं? 2 डायग्राम और बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट। डायग्राम नंबर 5 और डायग्राम नंबर 6। 5th डायग्राम देखो, लेंस तैयार करें। O F1 C1, सॉरी 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 F1 C1। 5th केस में वस्तु को कहाँ पे रखोगे? F1 पर। ये रही वस्तु, ये रही वस्तु,
ए और बी। नियम कौन सा लग रहा है? पहला तीसरा। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर। और ध्यान रखना, अनंत पर प्रतिबिंब बनाओगे ना तो जो अपवर्तित किरणें है ना उनको इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, उनको बिल्कुल समानांतर निकालना है कि वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं जाकर अनंत पर मिलने वाली है। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से निकलेगी? एफ से। तीसरा, ओ से निकलने वाली ओ पर। हाँ, तो ये जो किरणें जा रही है ना इनको मिलाना नहीं है अनंत के लिए, इनको बिल्कुल ऐसे पैरेलल छोड़ोगे आप, हमें ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहीं अनंत पर जाकर मिलने वाली है। बन गया पांचवा। ध्यान रखना, स्पेशल इन किरणों को मिलाना नहीं है अनंत के लिए। डायग्राम नंबर 6। ये O, ये F2, ये C2, ये F1 और ये C1। तो देखो बिंब कहां पर है? F1 और O के बीच में। बिंब है यहां पर F1 और O के बीच में। प्रतिबिंब बिंब की तरफ, जिस तरफ बिंब रख रहा है ना उसी तरफ कहीं पर भी बन जाए इधर। नियम पहला और तीसरा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से निकलेगी? एफ से। कहां से निकलेगी? एफ से। तीसरा नियम, अगर ओ से निकलने वाली ओ पर ही जाती है। तो इनको आप आगे बढ़ाते जाओगे ना तो ये किरणें एक दूसरे से क्या होती जा रही है? दूर। तो ये तो कभी नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये वास्तविकता में तो कभी नहीं मिलेगी, और जो वास्तविकता में मिलती है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जो वास्तविकता में नहीं मिलती या हमें मिलती हुई नजर आती है, तो इनको अगर आप ऐसे आगे की ओर बढ़ाओगे ना, ऐसे इनको ऐसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये एक पॉइंट पर मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर मिल गई, और यहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का। बड़ा होगा, और लेकिन अब की बार उल्टा नहीं करना है, सीधा बन रहा है ना। अगर ये A और B है तो ये भी A डैश और B डैश। 6 केस में क्या करना है? F1 और O के बीच में रखा, पहला नियम लगाया, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण तो F से निकली। तीसरा, O से निकलने वाली O पर। तो ये किरणें मिलती हुई नजर आ रही क्या? नहीं, इनको बाहर की तरफ मिलाओगे ना तो ये यहाँ पर बन गई। और दो अपवर्तित किरणें अगर वास्तविकता में नहीं मिलती है या हमें मिलती हुई नजर आती है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी। और आप चेक कर सकते हो लास्ट वाले केस में प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है? आभासी, और सीधा बन रहा है। अगर ये A और B है तो ये भी A डैश और B डैश। तो ये लो, आज की क्लास में हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की रचना सीख ली है कि कैसे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों की रचना की जाती है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी सबसे पहला पॉइंट हम यही पढ़ेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसा होता है। उसमें तो 2 ही केस पढ़ने हैं, तो जो भी अब नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसमें ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। या तो नेक्स्ट वीडियो में या उससे एक और, मतलब 2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर क्या? कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।